दोस्त की स्टोरी में खुश आमदेद। अगर आप भी किसी नाम से रॉयल स्टोरी बनवाना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम। ये उस जमाने की बात है जब सल्तनतों का मुकद्दर तलवारों से नहीं बल्कि दिल और अकल के इम्तिहान से लिखा जाता था। नूरान की अजीम सल्तनत में दो शहजादियां, एक की आंखों में दनाई की रोशनी थी और दूसरी के दिल में मोहब्बत की आग। जब तकदीर ने उनके सामने दो रास्ते रख दिए तो पूरी सल्तनत ने सांस रोक कर देखा कि असल हुक्मरानी आखिर किसके नाम लिखी जाएगी। ये कहानी बहुत पुराने जमाने की है, जब जमीन के सरसब्ज मैदान, बुलंद पहाड़ और आसमान इंसानों के दरमियान खुशियों और राजों से भरे होते थे। तब एक शानदार सल्तनत नौरान अपनी शान और शौकत के साथ कायम थी। ये सल्तनत दौलत, ताकत या लश्करों की वजह से मशहूर नहीं थी, बल्कि अपने इंसाफ, अखलाक और एक दाना हुक्मरान के सबब दूर दूर तक जाने जाती थी। बादशाह हारिस, नौरान के हुक्मरान, एक नेक दिल और बसीरत वाले इंसान थे। उनकी दाढ़ी में वक्त की सफ़ेदी और आंखों में तजर्बे की गहराई थी। हर फैसला जो वो करते वो सिर्फ इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि रियाया के भले के लिए होता। लोग उन्हें सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि एक बाप की मानंद इज्जत देते थे। बादशाह हारिस की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसकी दो बेटियां थीं, जिनमें उसकी मुस्कुराहट, उसकी उम्मीदें और उसका मुस्तकबिल बसा हुआ था। बड़ी बेटी शहजादी माहम संजीदा, समझदार और खामोश तबा थी। वो कम बोलती, ज्यादा सोचती और हर बात के मानी तलाश करती। उसकी आंखों में अज़्म और सब्र की चमक होती और किताबें उसकी सबसे बड़ी दोस्त थीं। महल की खामोश राहदारियों में अक्सर उसे मुतालिया करते देखा जाता। दूसरी बेटी शहजादी अनाया बिल्कुल उसके बरक्स थी। वो शोखी, बेबाक और जज्बाती थी। जब वो मुस्कुराती तो कहकहे महल की दीवारों से टकराकर गूंजते और उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती, मगर दिल में जिद और जोश भी मौजूद होता। दोनों बहनें एक ही महल में पली बढ़ीं, एक ही असातिज़ा से तरबियत पाई, मगर उनके ख्वाब और सोचें बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। माहम मुस्तकबिल के बारे में सोचती, अनाया हाल की हकीकत को जीती थी। एक सुबह जब सूरज की नरम रोशनी महल के बाग में फैल रही थी और शहजादी माहम एक पुराने दरख्त के नीचे किताब पढ़ रही थीं। हवा में फूलों की खुशबू थी और नर्म हवा उनके चेहरे को छू रही थी। इसी वक्त अनाया दौड़ती हुई आई, हाथ में रंग बरंगे फूल लिए। बाजी, आप फिर किताबों में गम है, कभी हमारे साथ भी हंस लिया करें। अनाया ने कहा। माहम ने किताब बंद की, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी बहन की तरफ देखा और बोली, अनाया बाजी, किताबें मुझे वो सिखाती हैं जो दुनिया छुपा लेती है, और दुनिया मुझे वो सिखाती है जो किताबों में नहीं लिखा। माहम ने गौर से अपनी बहन की तरफ देखा। वो जानती थी कि अनाया की बात में भी सच्चाई है। उसी दिन शाम को शाही दरबार में इजलास हुआ। बादशाह हारिस तख्त पर बैठे थे। उनके चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी। वजीर, मुशीर और दरबारी अपनी जगह मौजूद थे। बादशाह ने अपनी दोनों बेटियों की तरफ देखा और ऐलान किया, मेरी बेटियों, वक्त आ गया है कि तुम सिर्फ शहजादियां ना रहो बल्कि अपनी सल्तनत की जिम्मेदारी को समझो। अबा हुजूर, क्या हमसे कोई गलती हो गई है? नहीं बेटी, मगर आने वाला वक्त तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता है। माहम खामोश रही, मगर दिल में सोचों का तूफान छुपा हुआ था। उसी रात महल के दरवाजे पर एक पुरअसरार मंजर पेश आया। एक बूढ़ी औरत सफेद लिबास में मलबूस लाठी के सहारे खड़ी थी। उसकी आंखों में पुरस्रार चमक थी और आवाज में सहर था। उसने ऐलान किया, नौरन की दो शहजादियों के लिए तकदीर ने रास्ते जुदा कर दिए हैं। अगली सुबह दरबार में सब लोग जमा थे। बूढ़ी औरत ने मजीद कहा, एक शहजादी अकल के रास्ते पर जाएगी और दूसरी दिल के। जो अपने रास्ते को समझ लेगी वही हकीकी हुक्मरान बनेगी। इस मौके पर अनाया के चेहरे पर जोश था, जबकि माहम की आंखों में संजीदगी थी। यूं अगले दिन महल के दरवाजे पर दोनों बहनें एक दूसरे के सामने खड़ी थी। बाजी, अगर हम बादल गए तो? अगर दिल साफ रहे तो तब्दीली हमें जुदा नहीं करती। यूं दोनों अपने अपने रास्ते पर रवाना हो गईं। माहम पहाड़ों की तरफ
और अनाया आम लोगों के दरमियान। शहजादी माहम पहाड़ों की जानिब रवाना हुई। हर कदम के साथ महल की राहत और आसाइशें दूर होती गईं। रास्ते की चट्टानें बुलंद और ख़तरनाक थीं। दरख्तों के बीच अंधेरियां घनी और रातें सर्द और तन्हा महसूस होती थीं। उसे कभी कभी लगता कि शायद ये सफ़र उसके बस से बाहर है, मगर दिल में वालिद के अल्फाज गूंज रहे थे। जिम्मेदारी सीखना ही असल इम्तिहान है बेटी माहम। एक दिन जब वो एक बर्फ से ढके हुए पहाड़ के किनारे पहुंची, उसे एक कदीम खानकाह नजर आई। पत्थरों से बनी उस इमारत के दरवाजे पर एक बुजुर्ग बैठे थे, जिनकी आंखें पुरसकून मगर गहरी थीं। उनकी एक झुकी हुई दाढ़ी और सादा कपड़ों में छुपी शान माहम को फौरन मुतासिर कर गई। बुजुर्ग ने कहा, अगर तुम इल्म की तलाश में आई हो तो पहले खामोशी सीखो। माहम ने सर झुका लिया और दिल में अज़्म पैदा हुआ कि वो इस इम्तिहान में कामयाब होगी। अगले दिनों में माहम को मुख्तलिफ सवालों और अमली तजुर्बात से आजमाइश दी गई। बुजुर्ग ने उसे कहा, हुक्मरानी सिर्फ किताबों में नहीं सिखाई जाती, बल्कि दिल और दिमाग के तवाज़ुन में सीखनी पड़ती है। माहिम ने दिन रात मेहनत की, अपनी समझ और हिकमत को परखा और हर बार अपने अंदर नई ताकत महसूस की। एक दिन बुजुर्ग ने सवाल किया, बेटी अगर सच रियाया को दर्द दे तो क्या फिर भी उसे कहना चाहिए? सच वही बेहतर है जो लोगों की भलाई करे, ना कि उन्हें शर्मिंदा करे। बुजुर्ग मुस्कुराया मगर कोई जवाब न दिया। महीनों के बाद माहम ने जाना कि इल्म सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि फैसलों के बोझ में भी होता है। एक दिन बुजुर्ग ने कहा, तुम बहुत कुछ सीख चुकी हो, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी है। दूसरी तरफ अनाया ने अपनी जिंदगी के सबसे हकीकी तजुर्बे का आगाज किया। आम लोगों के दरमियान रहते हुए उसे ताज, महल और शाही आराम की कोई राद न रही। बाजार की गहमा गहमी, लोगों के दुख और उनकी उम्मीदें उसके लिए नया सबक थीं। एक दिन उसने गिरते हुए एक बूढ़े मजदूर को सहारा दिया और पानी पिलाया। बूढ़े के अल्फाज, बेटी तुम्हारा दिल अमीर है, उसके दिल में हमेशा के लिए बस गए। इसी लम्हे अनाया ने जाना कि असल ताकत दौलत में नहीं, दिल में होती है। रोज़ बरोज़ वो लोगों के दुख सुख समझने लगी। गुर्बत और जद्दोजहद ने उसे नर्म दिल मगर मजबूत बना दिया। एक गांव में बच्चों के साथ खेलते हुए उसे एहसास हुआ कि खुशी छोटी बातों से जन्म लेती है। और यूं शहजादी माहम और शहजादी अनाया दोनों अपने अपने सफर में बदल चुकी थी। माहम ने फैसले करना सीखा, अनाया ने दिलों को समझना। दोनों ने जान लिया कि हुक्मरानी सिर्फ इक्तदार नहीं बल्कि इल्म, इंसाफ और मोहब्बत के तवाजुन का नाम है। महीनों के बाद दोनों बहनें अपने सफ़र से वापस अपने शानदार महल पहुंची। हर एक के चेहरे पर नए तजर्बे और समझ की रोशनी थी। बादशाह हारिस ने उनके सामने बैठकर मोहब्बत और इज्जत भरी आवाज़ में पूछा, दिल में एक अजीब सा दुख और फख्र का एहसास लिए, मेरी प्यारी बेटियों, तुम दोनों ने क्या सीखा? माहम ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, अब्बा हुजूर, मैंने जाना कि इल्म बगैर रहम और इंसानी एहसास के खतरनाक है। ताकत और दानिश्वर वो हैं जो हमदर्दी के साथ चलें। और मैंने समझा कि दिल बगैर इंसाफ के कमजोर होता है और मोहब्बत तब भी मानी नहीं रखती जब इंसाफ का साया ना हो। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दिल की गहराई से कहा, नूरान को एक नहीं, दो सुतूनों की जरूरत है। एक वो जो फैसलों की निगहबानी करे और दूसरी वो जो दिलों की संजीदगी और मोहब्बत की रोशनी लेकर आए। यूं दोनों बहनें मिलकर सल्तनत की हकीकी हुक्मरान बनी। माहम ने दानिश और हिकमत के जरिए मुल्क के उसूल सीखे। अनाया ने अवाम के दिलों और जज्बात को समझा। नूरान ने वो दौर देखा जहां इंसाफ और मोहब्बत एक साथ चलें, जहां हर शहरी को इज्जत, सुकून और खुशी नसीब हो। हकीकी हुक्मरानी अक्ल और दिल के इत्तेहाद से जन्म लेती है और इल्म, मोहब्बत, इंसाफ और दिल की ताकत, ये चार सुतून एक मजबूत और ताबनाक सल्तनत की बुनियाद बनते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ,
अगर आपको किसी भी नाम से कहानी बनवानी हो तो नाम कमेंट करें। वो कहानी इसी चैनल पर अपलोड की जाएगी।